अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी चंद रोज पहले की बात है कि एक वीडियो मेरी निगाहों के सामने से गुजरी। इसमें कोई कोर्ट के वकील हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर लड़का और लड़की आपसी रजामंदी से कह देते हैं कबूल है कबूल है कबूल है तो उनका निकाह हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसे निकाह हो जाता है? तो ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। ये जो शक्ल बयान की गई है ये शक्ल निकाह की नहीं, ये शक्ल जिना की है। लड़का राजी लड़की राजी आपसी रजामंदी से जिना होता है। यहां हमें जरूरत इस बात की है कि क्या शरीयत ने इसको निकाह माना है या नहीं माना। तो ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि शरीयत इस्लामिया ने इसको निकाह नहीं माना है। निकाह के लिए जरूरी है कि आपस में जो निकाह कर रहे हैं लड़का और लड़की किसी एक मजलिस के अंदर मौजूद हो, एक जगह बैठे हुए हो। अगर बैठे हुए नहीं है, मजलिस दूर दूर है, तो उनमें से कोई ना कोई अपना किसी को वकील बना दे कि जी मेरी तरफ से निकाह कबूल कर लीजिए, मैं फला से निकाह करना चाहता हूं, आप मेरे वकील हैं। वकील बना दिया गया। जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ जब निकाह होते हैं, इसको फजूली भी कहा जाता है। जब निकाह होता है तो फिर लड़की से इजाजत लेने के लिए एक बंदा जाता है, उसके साथ में दो गवाह होते हैं और वो इजाजत लेकर आता है कि मैं आपका निकाह फला बिन फला के साथ में कर रहा हूं, इतना मेहर है, फला फला साहब गवाह है, फला साहब ये है। ये सब बताने के बाद में इजाजत ली जाती है और लड़की अपनी जबानी इजाजत दे देती है, सिग्नेचर भी कर देती है। बहरहाल ये इजाजत मिल जाती है और इजाजत मिलने के बाद में फिर वो आते हैं और आने के बाद में काजी को बताया जाता है कि भाई फला फला ऐसे ऐसे इजाजत दे दी गई है, बहरहाल आप निकाह पढ़ाएं। तो वहां पर बाकायदा गवाह मौजूद होते हैं निकाह होने के लिए। तो यहां पर गवाह मौजूद नहीं है। हालांकि जरूरी इस बात की है कि निकाह मुनाकिद होने के लिए, निकाह को पूरा होने के लिए, निकाह को निकाह मानने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास में दो गवाह मौजूद हों और ये दोनों गवाह मुसलमान होने चाहिए। दोनों गवाह मुसलमान अगर नहीं है तो फिर निकाह मुनाकिद नहीं होता, चूंकि काफिर की गवाही मुसलमान के हक में कबूल नहीं की जाती। इसको बाकायदा हिदाया में अगर आप पढ़ेंगे तो हिदाया में भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे फतावाजात में आपको ये सब मिल सकता है। बहरहाल तो निकाह मुनक़िद होने के लिए गवाहों का, दो गवाहों का होना शर्त है। अगर दो गवाह नहीं है तो वहां पर दो गवाहों में से एक मर्द हो और दो औरतें हों। अगर दो औरतें हैं तो वो एक मर्द के बराबर है। इस एतबार से फिर दो औरतें एक मर्द के बराबर हो जाएंगी और एक मर्द पहले से मौजूद है तो दो गवाह हो जाएंगे। अब ऐसी सूरत के अंदर निकाह मुनाकिद होता है। आपसी रजामंदी कबूल कबूल कहने से फकत निकाह नहीं होता, ये जिना होता है। अल्लाह ताला मुझे आपको दीन को सही समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को शेयर करें ताकि उम्मत मुस्लिमा को जिनाकारी से, बदकारी से बचाया जा सके और निकाह को प्रमोट करने की कोशिश करें, निकाह को बढ़ाने की कोशिश करें और निकाह करने की भी कोशिश करें ताकि जिना से बचा जा सके।